अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक बनने का फार्मूला। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में दिलचस्पी है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो ये 40 से 45 मिनट की वीडियो आपके लिए है इंतहाई मुफीद। इसमें हम सीखेंगे कैसे हम ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, शादी कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं और बिल बुक बना सकते हैं और बहुत सा दूसरा सामान। इसमें हम कापियाँ, बुक कवर और टेम्पलेट बहुत से चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो एडवांस लेवल की क्लासें होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप 80% कोरल ड्रा के मास्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियो को देखने के बाद आपको इंशाल्लाह कोरल ड्रा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर आपकी गिरफ्त में होगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे बिला खौफ व ख़तर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगी। यहाँ पे होगा कोरल ड्रा का मुकम्मल इंट्रोडक्शन। एडवांस क्लासें बाद में शुरू होंगी, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बर वक्त उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कोरल ड्रा, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपको बहुत से दोस्तों का सवाल था कि जो आप डिज़ाइनिंग करते हैं कोरल ड्रा में, पहले वो कोरल ड्रा हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, सिखा दें, ताकि हमें समझ आ सके कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस डिज़ाइनिंग को करते हैं। तो आज हम कोरल ड्रा सीखने चलेंगे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले इन पेज ऑन करते हैं। कोरल ड्रा इन पेज ऑन करते हैं। इन पेज के बाद हम यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम अपना कोरल ड्रा ऑन करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा कोरल ड्रा ऑन होने में। ये एक हैवी किस्म का सॉफ्टवेयर है, इसको ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज हम अपना कोरल ड्रा ऑन करते हैं। हमारा कोरल ड्रा ऑन हो चुका है। आज हम यहाँ पे सीखते हैं जी। हम यहाँ पे चले जाएंगे अपनी फ़ाइल पे। यहाँ से भी हम कोरल ड्रा को ऑन कर सकते हैं। ये दूसरा, यहाँ से भी हम न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और तीसरा हम यहाँ से भी न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। यानी कि 1, 2 और 3, ये 3 होंगे इसके पैटर्न। यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ से फ़िलहाल न्यू डॉक्यूमेंट लेने यहाँ डबल क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट हमारा खुल जाएगा। तो ये हमारा न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा। आज हम इसको चेक करेंगे। ये देखेंगे हम, ये इसको क्या कहते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड बार है, ये हमारी मेन्यू बार है और ये हमारी टूल बार है। हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आज ब्रीफ करेंगे कि इसको हम कैसे काम करते हैं। और ये हमारी टूल बार है। ये हमारी कलर पैटर्न है। तो हम इसको आज थोड़ा थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम फाइल मेन्यू में चलते हैं। फाइल मेन्यू में यहाँ पे हम चलते हैं जी फाइल में। तो फाइल में जाने के बाद
जब हम इसको खोलेंगे तो ये देखिए इसमें होगा जी कंट्रोल, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट कंट्रोल ओ से ओपन हो जाएगा। ये रीसेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले खोले हुए थे वो आ जाएंगे, क्लोज ऑल, सेव एज, सेव सेव टेम्पलेट हो जाएंगे। इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल आई थी, हम इंपोर्ट करेंगे, ये हम एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि जेपीजी फॉर्मेट में अगर कोई तस्वीर वगैरह हमको बनाना पड़ेगी तो वो इस फॉर्मेट में हो गए। प्रिंट मार्जिन लगा लेंगे कि किस हिस्से को हमने प्रिंट करना है। ये सिंपल ही है जी। एडिट में जाएंगे, एडिट में हम जब कोई चीज़ इधर पे लिखेंगे, मैं एक ये सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, इसमें कोई भी कलर दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब एडिट में जाएंगे तो ये देखें जी, अनडू मतलब जो मैंने काम किया है उसको अगर रिवर्स करना हो तो कंट्रोल जेड से इसको रिवर्स करेंगे, ये देखिए, ठीक है। और इसमें हम रीडू है, कंट्रोल शिफ्ट, इसको हम दोबारा रीडू भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरा इसकी ऑप्शन देख लेंगे, रिपीट ऑल है, जो भी काम आपने किया होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर लेकर जाता हूँ, ठीक है। और अब हम इसकी कमांड देखते हैं, रिपीट ऑल, कंट्रोल आर से ये काम दोबारा हो जाएगा, कंट्रोल आर से ये दोबारा काम हो जाएगा, कंट्रोल जेड से ये वापस आ जाएगा। तो ये इसकी कमांड है, ये रिपीट ऑल। और ये कट, कॉपी, ये तो वो सेम ही है। डिलीट सिंपल करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी होगा। जैसे हम इसको रिपीट आर वाला फार्मूला इस पर दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल डी मिलाएंगे, जो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये कंट्रोल डी से भी वही काम हो जाएगा जो हम कंट्रोल आर से काम करते हैं। तो ये कोरेल ड्रा में मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ तरीक़ों से हो जाते हैं। तो मैं अब कंट्रोल जेड से इसको वापस आ जाता हूँ। ये डुप्लीकेट हो गया, क्लोन हो गया, ये सिलेक्ट ऑल, जैसे कि इनको सिलेक्ट ऑल करने के लिए हम कंट्रोल ए को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल आर दबाएंगे फिर भी इसको सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें यही है जी। व्यू में चले जाते हैं, व्यू में ये वाई फ्रेम है, नॉर्मल, इन्हांसमेंट, पिक्सल्स, फुल स्क्रीन, जूम इन जूम आउट। तो ये जूम इन जूम आउट हम अपना कंट्रोल प्लस प्लस से ये जूम इन करेंगे, कंट्रोल प्लस माइनस से जूम आउट करेंगे। मतलब कंट्रोल और प्लस प्लस में दबाता हूँ तो ये देखें आप, ये इसको सिलेक्ट कर लें पहले, ये जूम इन हो गया। कंट्रोल प्लस माइनस से हम वापस चले जाएंगे, कंट्रोल ऐसे हम जूम करेंगे, ऐसे हम इसको वापस करेंगे। और अपने जो आपका माउस होगा उसके स्क्रॉल से भी हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये जूम इन जूम आउट और जूम F4 पे हम अगर F4 आप दबाएंगे अपने कीबोर्ड से तो ये बिल्कुल फिट जो पूरी स्क्रीन पे ना इसको फिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है जी, ये हम अपने रूरल ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये वाई फ्रेम वाला जो है इसको अगर हम पहले सेलेक्ट करेंगे इसको, फिर हम यहाँ पे वाई फ्रेम करेंगे तो ये देखें, ये अपना ये इसका कलर वगैरह जो वो गैप हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको नॉर्मल करेंगे तो वैसे नॉर्मल अपनी हालत में आ जाएगा, और इन्हांस करेंगे तो ये बिल्कुल वो नॉर्मल वाला ही जो कमांड है उसको रिपीट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लेआउट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है ये, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ये वाला पोर्शन होगा लेआउट। लेआउट में हम करेंगे जनाब, इसको लेआउट करके, लेआउट को सिंपल है, जैसे कोई हम पेज इंसर्ट करते हैं तो हम पेज की यहाँ से बेस रखेंगे लेटर साइज पे, लीगल साइज पे, जो भी है, जो नया पेज लेआउट करेंगे। इसी तरह डुप्लीकेट पेज, जो हम एक पेज बना चुके होंगे उसको हम डुप्लीकेट कर सकेंगे। ये नेम पेज होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे जो भी नेम होगा पेज का, वहाँ को हम सेव करने के लिए उसको रीनेम करेंगे।
रीनेम के अलावा ये पेज की नंबर सेटिंग होगी। ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हम अपना पेज को प्लस करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ये पेज आएगा। ऐसे हम वापस करेंगे तो ये देखिए पेज 1 पे चलेंगे, पेज 2 पे जाएंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं है। इसको फ़िलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, पेज 2 को भी डिलीट कर देता हूँ, पेज 1 पे मौजूद है। तो ये सारा सिनेरियो जो पेज 1 पे है, तो ये पेज का कॉलम है। नेक्स्ट हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में। पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में हम क्रिएट करेंगे। अगर कोई नई चीज़ इसमें सेलेक्ट करना चाहें, जैसे ये देखें। इसके अलावा हम इंसर्ट में जाएंगे, QR कोड इंसर्ट, ये वो अगर आपके पास कोरल ड्रा का पेड वर्जन होगा तो आप QR कोड वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे का अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं होगा तो फिर आप QR कोड को बना तो सकेंगे, लेकिन इसमें डाटा वगैरह जो एंटर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये पेड वर्जन में सिर्फ फैसिलिटी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी ऑब्जेक्ट में ये पावर क्लिप। ये बड़े काम की चीज़ है। इस पे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मज़ीद हम इसमें जो पावर क्लिप है वो उसके बारे में करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट करें, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। हम इसको इसके अंदर पावर क्लिप करना चाहते हैं तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट में ये पावर क्लिप में जाएंगे, इनसाइड पावर क्लिप। तो ये देखिए इसमें इनसाइड हो जाएगा। फिर इसमें हम एडिट में जाके इसमें मज़ीद जो आप देखते हैं कि फ्लेक्सेस और विजिटिंग कार्ड वगैरह में जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं तो वो ऐसे पे आप पावर क्लिप करते हैं। तो फ़िलहाल इसका जो इंट्रोडक्शन है, तो मज़ीद इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कंट्रोल जैसे हम वापस आ जाते हैं। इसके बाद ये ग्रुप है, अनग्रुप है। तो समझिए हम दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो इसको हम ग्रुप करेंगे, अनग्रुप करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें फिर सेम हो जाएंगी। कंट्रोल G इसकी शॉर्टकट है, इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने से हम एक चीज़ को पकड़ेंगे तो वो ये एक ग्रुप की तरह काम करेगा। जबकि कंट्रोल U यानी कि अनग्रुप हो जाएगा तो फिर ये सिंपल अलहदा हो जाएगा। तो इस तरह ये ग्रुप और अनग्रुप की कमांड होगी। ये ग्रुप है, ये अनग्रुप है। ये दोनों काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको ये ग्रुप ये देखें, ग्रुप ये अभी ग्रुप है तो ये ग्रुप अनग्रुप की कमांड यहाँ पे भी शो होंगी। तो ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया है तो आप इसको हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अनहाइड यहाँ से कर सकते हैं। आप किसी सब्जेक्ट को यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं, जैसे ये आसानी से मूव हो रहा। नेक्स्ट कमांड देखते हैं जी हम इसमें कौन सी आती है। ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त एक कमांड है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करता हूँ। अनग्रुप करते हैं, ये देखिए। इसके अलावा इसकी यहाँ पे एक डुप्लीकेट और ले लेते हैं और यहाँ पे भी एक डुप्लीकेट और ले लेते हैं। अब इन सबको अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन में जाता हूँ तो ये कंट्रोल L से ये देखिए ये सब एक ही लाइन में एडजस्ट हो गए, यानी कि ये इस साइड से बराबर हो गए हैं। इस साइड से ये ना बराबर हो गए हैं सारे। अब ऐसे आप इसको समझें, इस साइड से बराबर हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। अब फिर इनको थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं इसमें। अब इनको सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद
अब हम इसको करते हैं इस साइड से करते हैं। तो ये देखिए इस साइड पे जो था, जो इस साइड पे था, ये सारे इस साइड से बराबर हो गए। राइट साइड से ये बराबर हो गए। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको और इसको। फिर हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं। ऑब्जेक्ट के में जाने के बाद ये देखें ये टॉप पे बराबर हो गए। टॉप पे सब जो टॉप पे था सब उसके बराबर हो गए। अब मैं ये इसको बॉटम में बराबर करता हूँ। ये देखिए जो बॉटम में था ये उसके बराबर। इस तरह ये सारा जो आप अलाइनमेंट है ना कोई भी चीज़ की उसको करते हैं। तो एक तो पाथ है, ये इस तरह होता है। तो ये इसका एक मुख्तसर सा सामान था। बाकी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मज़ीद इसमें वेरीफाई हो जाएंगी चीज़ें कि ये कैसे कैसे ये काम करता है। तो नेक्स्ट हम देखें ये इफेक्ट है। इफेक्ट में हम इसमें मुख्तलिफ इफेक्ट है, जैसे 3D इफेक्ट है। इस तरह जैसे ये काम करता है वैसे ही है। आप इस तरह इसकी 3D लुक बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा कर्सर है। जैसे जैसे आप इसको 3D लुक देना चाहें ये ऐसे ऐसे 3D लुक में ना कन्वर्ट होता जाएगा। रीसेट करेंगे वापस आ जाएगा, कैंसिल करेंगे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आप इसको एडजस्ट कर, यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। तस्वीर वगैरह होगी तो ये कलर चेंज होगा। यहाँ पर तो इसकी देखिए इसको मैं थोड़ा सा लाइट करता हूँ, या इसका कलर कम्बिनेशन है। आप इसको थोड़ा थोड़ा कलर को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको रीसेट करते हैं, कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं। स्ट्रोक है, इसको भी हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। रीसेट करते हैं, कैंसिल करते हैं, वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ब्लर है, इसमें हम थोड़ा सा इसको अगर हम देखेंगे इसके ये कोने यहाँ पे आप नोट करें तो ये शार्प हैं। यहाँ पे मेरा माउस है, अगर हम इसको ब्लर करना चाहें तो ये इसको, अब ये वाली चीज़ देखें आप, देखिए जितना आप इसको ब्लर करना चाहेंगे ये ब्लर हो जाएगा। अब इसको ब्लर करते हैं, कंट्रोल Z से हम वापस आ जाते हैं। ये काउंटर एज है, ये भी सेम वही चीज़ है जो मैं ब्लैक किया हुआ है वाइट। तो ये देखिए जैसे हम प्रैक्टिकल क्लासेस में जाएंगे तो हम फिर इसकी मुकम्मल डिटेल देखेंगे। आज मैं सिर्फ इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पे कन्वर्ट टू बिट मैप है। बिट मैप करेंगे तो ये चीज़ जो है ना वो एक जीपीजी फाइल में बन जाएगी। फिर इसके बाद आप इसमें कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर एक ये है और एक मैं आपको ये बताता हूँ। ये है, इसमें आप यहाँ से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मेरे माउस को देखें आप, जबकि इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। जब इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर इसमें आप किसी किस्म का एडिशन नहीं कर सकेंगे। ये एक तस्वीरी फॉर्म में आ जाएगा। ये इसमें कोई भी आप कलर ऐड नहीं कर सकेंगे। तो ये फ़र्क है इसमें कन्वर्ट बिट मैप में और दूसरा। ऐसे ये टैक्स है, जब हम टैक्स लिखेंगे कोई, या हम कोई भी टैक्स लिख सकते हैं। तो टैक्स टैक्स के साथ खेलने के लिए या टैक्स को मुख्तलिफ जगहों पर रोटेट वगैरह करने के लिए ये वाला जो पोर्शन है ये टैक्स के साथ होगा। एक टू पाथ है, आप ऐसे करते हैं। ये देखिए टैक्स के साथ जो भी मूवमेंट करनी है आप टैक्स को इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं। ये टैक्स टैक्स के हवाले से जो भी इसमें एडिशन करना होगा तो ये वाला हम इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपल टेबल है।
अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टेबल पे। टेबल में हम क्रिएट न्यू टेबल करेंगे। जैसे ही हम करते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें हम ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मतलब मैं 3 रो ऐड कर रहा हूँ। नंबर ऑफ़ कॉलम आप ऐड कर सकते हैं उनकी विड्थ और हाइट। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखें जी वही सेम जो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया होगा वो टेबल बन जाएगा। अगर हम इस टेबल में कोई रो वगैरह इंसर्ट करना चाहेंगे या कोई भी इसमें टेबल में करना चाहेंगे इसमें, तो ये टेबल की ये क्रिएशन में हम देखेंगे। हम 4 रोज़ कर देते हैं, 4 कॉलम कर देते हैं। देखेंगे कि देखें ये 2 बन गए। वो 3 वाला था, ये 4 वाला। ये देखें 3 है, यहाँ पे 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम। इसको मैं दोबारा आपको करके बताता हूँ। आपने क्रिएट पे जाना है, यहाँ पे आप फर्ज करें जी 6 रोज़ बना लेते हैं। जैसे ये देखें ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3। ये इस तरह रोज़ और कॉलम वाला जो पोर्शन है ये रोज़ और कॉलम बन जाएंगे इस तरह। नेक्स्ट होता है ये टूल्स। टूल्स जो है ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ नहीं है। ये विंडो है जी। नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे तो हम ये विंडो नई विंडो खुल जाएगी। जैसे ये देखें हम दूसरी विंडो पे आ गए हैं। हम अपनी आ गए हैं फर्स्ट पोजीशन पे। रिफ्रेश विंडो है। अगर काम करते करते आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाए तो आप यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। कंट्रोल W इसकी कमांड है। क्लोज़ ऑल करेंगे तो ये सब कुछ क्लोज़ हो जाएगा। जो भी हमने यहाँ पे डाटा वगैरह खोला होगा उसको क्लोज़, सेव करना हो ना करना हो ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखें नो किया है तो ये सारा क्लोज़ हो गया। अब दोबारा आप इसको, वो सारा क्लोज़ हो गया क्योंकि हमने सेव नहीं किया। आप दोबारा इसको ओपन करेंगे, ऐसे ही क्लोज़ ऑल कर लेंगे आप। वर्क स्पेस है, आपको ये डिफ़ॉल्ट है, लेफ़्ट में चाहिए राइट पे चाहिए। इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ये हम आपको जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा ये हमारी मेन्यू बार क्लियर हो गई है। देखें जी ये हमारी है जी क्लियर होगी। अब हम इस वाली बार पे काम करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट, ये वाली जो बार है ये हमारी होगी जी स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार के बारे में हम देखेंगे कि इसमें यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे तो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे आएंगे तो जो रिसेंट हमने खोले होंगे, जो भी हमारी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे हम जाएंगे जी, ये कंट्रोल S यानी कि ये सेव करेगा चीज़ों को। यहाँ से हम कोई भी जो चीज़ है उसको ओपन करेंगे और ड्रा में। अब यहाँ पे ये हाईलाइट शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम जाके इसका प्रिंट लेने के लिए कंट्रोल P, ये वाला प्रिंट एरिया होगा, ये प्रिंट पे नहीं आएगा। अगर आपने किसी चीज़ को प्रिंट करना होगा तो ये इसको यहाँ पे रखेंगे और आप कंट्रोल P से शॉर्टकट की ये नज़र आ रही है जहाँ पे मेरा माउस है तो यहाँ पे आप इसको कंट्रोल P करेंगे। अगर यहाँ पे रखेंगे और कंट्रोल P करेंगे तो ये वाली चीज़ जो प्रिंट व्यू में आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पे ये वाली चीज़ जो है वो प्रिंट होगी, दूसरी चीज़ प्रिंट नहीं होगी। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब कंट्रोल P करूँगा तो आप देखेंगे कि ये वाला प्रीव्यू नज़र आएगा। ये वाला देखिए, फिलहाल के लिए इसको बंद करते हैं। ये कंट्रोल X यानी कि ये इसकी शॉर्टकट है। कंट्रोल X दबाएंगे या यहाँ से दबाएंगे तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पे ये दूसरा कंट्रोल C कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे ये पेस्ट वाली ऑप्शन होती है, इसको दबाएंगे तो ये वापस पेस्ट हो जाएगा। ये हम जो भी काम करेंगे, जैसे फर्ज करें हम इसको यहाँ से यहाँ मूव करते हैं
तो इसको अनडू करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, रीडू करेंगे तो वापस उस जगह पर चल जाएगा, अनडू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये कंट्रोल आई बहुत अहम कमांड है, इंपोर्ट करेंगे जी। हम यहाँ से कोई भी चीज़ मसलन कोई फ़ाइल पहले से खुली होगी तो हम उसकी लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ से इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे। कोई भी फाइल जो हमने पहले ऑलरेडी खोल रखी होगी उसको करेंगे तो ये यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इंपोर्ट हो गई, ये इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है। यानी कि ये जो हमने जो भी चीज़ बनाई होगी अगर हम उसको पिक्चर में, जैसे ये हमने तस्वीरें बनाई थी यहाँ पे जो भी, तो हम इसको यहाँ पे कोई नाम देंगे और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। मैं आपको इसका डेमो बता देता हूँ। ये वो हमारी चीज़ है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ से हम इसकी सेटिंग वगैरह करके ओके करेंगे तो ये चीज़ हमारी वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ से हम इसका देख सकते हैं, ये पीडीएफ में एक्सपोर्ट करनी होगी तो ये पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ से हम इसका एक टू पार्ट कर देंगे। ये हम इसका थोड़ा सा जो भी पेज हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज़ को रीसाइज करने के लिए यहाँ पे हम इसको करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जी फुल स्क्रीन पे, अगर कंट्रोल इसकी कमांड है जी F9 या यहाँ से भी आप प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो लग गए हैं हमारे शोज़ ग्रिड, ये जो ये खाने से बन गए हैं। अगर इसको आप अनहाइड करना चाहें तो यहाँ पे दोबारा कर देंगे। यहाँ से आप गाइडलाइन अगर शो करना चाहें तो वो करवा लेंगे, वरना आप इसको वापस उसी पोजीशन में ले आएंगे। इसको मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। ये स्नैप है, ये जब हम कोई डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे तो इसमें हम इसकी वैल्यू को दिखाएंगे। ये बहुत काम की चीज़ है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया है जी। इसके ये हमारी तीसरी बार जो है ये हमारी प्रॉपर्टी बार है। ये तीसरी बार जो हमारी है ये प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार से मुराद है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्टी खुद ब खुद उस ऑब्जेक्ट के हवाले से इसकी प्रॉपर्टी जो है ना शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें इसका हम जहाँ पे साइज़ लगाएंगे, इसकी हम हाइट कितनी रखनी चाहते हैं, विड्थ कितनी रखनी चाहते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल कितना रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक विजिटिंग कार्ड का साइज़ होता है, इसकी लेंथ होती है 3.5 और विड्थ होती है 2.0। तो ये एक विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन जो है ये विजिटिंग कार्ड का एक साइज़ भी बनता है। यहाँ से हम इसको साइज़ लगाएंगे, यहाँ से हम इसकी रोटेशन करेंगे। मैं कल करें को 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ तो ये होगा, 360 पे रोटेट करना चाहता हूँ तो ये होगा। और यहाँ पे हम इसकी रिफ्लेक्शन, मिरर हॉरिजॉन्टल, मिरर वर्टिकल हम इसको बनाएंगे। फ़िलहाल तो ये समझ नहीं आएगी, मैं अभी आपको बताता हूँ कि पिक्चर के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फ़िलहाल हम ले लेते हैं तो ये देखें आप, अब आपको समझ आएगी। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये यहाँ से ये आप मूव कर देंगे। ये मैं आपको जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे ये हम इसको वर्टिकली करेंगे, जो भी हम यहाँ से करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी बार पे ना उसकी प्रॉपर्टी, ये सर्कल है, जैसे सर्कल पे काम करने के लिए इसको मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। जैसे हमने ये सर्कल लगाया, ये इसकी प्रॉपर्टी बार सर्कल के लिए जो है इसकी प्रॉपर्टी बार बन गई है। अब इसको ये देखें, यहाँ पे जाएंगे तो ये यहाँ आप जितनी वैल्यू इस पर पुट करते जाएंगे वैसे वैसे ये रीसाइज होता जाएगा। मैं इस पर 90 की वैल्यू फिट करता हूँ तो ये देखें
ये उस एतबार से रीसाइज होता है। यहाँ से हम इसकी आउटलाइन मसलन ये थोड़ा या थिन है, इसको थिक करने के लिए थोड़ी सी हम इसकी आउटलाइन बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे हम इसकी आउटलाइन बढ़ाते जाएंगे जैसे वैसे वैसे ये थोड़ा सा होता जाएगा। अब आउटलाइन को थोड़ा सा स्टाइलिश करने के लिए जैसे ये एक तरीका, ये इसकी आउटलाइन या इसको थोड़ा सा हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करने के लिए ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको ठीक करके बताता हूँ। अब ये देखिए, अब इसको आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये तो ये थी जी इसकी मेनू बार, स्टैंडर्ड बार और प्रॉपर्टी बार। यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये हमारे टूल बार्स हैं, ये टूल कैसे काम करते हैं इनको थोड़ा थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। ये पहला टूल है, ये हमारा शेप टूल है। शेप टूल कैसे काम करता है, जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, F10 इसकी शॉर्टकट है। तो ये देखें आप, इसकी अगर शेप में थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहेंगे तो ये शेप टूल, इसी तरह ये स्मूथ टूल है, इसके आप इसके यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, समझ इसके मैंने कोनों को अगर थोड़ा सा स्मूथ करना है तो ये वाला टूल इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी चीज़ आपने राउंड शेप में बनानी हो, ये देखें इसमें थोड़ा सा आपने इसमें चेंजिंग करनी होगी तो ये यहाँ से आप इसमें कर सकते हैं। इसी तरह इसमें ये वाला टूल है, ये भी इसकी शेप, ये शेप टूल से मुराद है कि शेप के साथ अगर आपने कोई भी किसी किस्म की भी कोई सेटिंग करनी हो, इसमें चेंजिंग करनी हो तो ये शेप टूल के मुख्तलिफ जो पॉइंट है ये देखिए आप। कोई भी डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो उस डिज़ाइन में मुख्तलिफ कलर, मुख्तलिफ डायग्राम, मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखें मतलब ये आपने एक कोई बनाना है मेन्यू, आपने कोई लोगो वगैरह बनाना है तो उसकी शेप के लिए ये चीज़ें जो है जो इस्तेमाल करेंगे। हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। हम वापस चलते हैं जी, शेप टूल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये रेक्टेंगल लेते हैं, कलर करते हैं। ये जो है क्राफ्ट टूल है, इनके कोई भी चीज़ यहाँ से अब हम यहाँ पे जाएंगे तो क्राफ्ट टूल करेंगे तो ये वो ही पोर्शन हमें दिखाई देगा जो हमने तो क्राफ्ट किया होगा। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला पोर्शन करता हूँ तो ये क्राफ्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन करता हूँ तो ये क्राफ्ट हो जाएगा। ये क्राफ्ट टूल का कमांड है। किसी भी चीज़ में से जो हमने, ये हमारा जूम टूल होगा, कंट्रोल Z से इसको प्लस करेंगे तो ये जूम होता जाएगा, और अगर इस पर राइट क्लिक माउस पे करते जाएंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। तो ये इसका जूम इन और जूम आउट का फंक्शन है। इसके अलावा ये हमारा जो है फ्री हैंड टूल है। फ्री हैंड टूल से हम कोई भी लाइन वगैरह लगा सकते हैं। बस ये हम यहाँ से, ये हमारी फ्री हैंड लाइन होगी, जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे ये वैसे हमारी एक लाइन लगती जाएगी। और यहाँ से दूसरा होगा ये टू पेन लाइन है, जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट करेंगे और जैसे हम अपने माउस को मूव करेंगे तो ये वहाँ से लाइन शुरू होगी, वहाँ पर लाइन। अगर ये लाइन देखें ये क्लियर नहीं है, अगर मैं कंट्रोल के बटन से या शिफ्ट के बटन से अगर इसको लाइन खींचूँ, शेप को हमने इस तरह बनाना होता तो ये टूल भी हमारा जो है वो इसी बेजियर टूल, इसी पेन टूल है। आपने अगर फ़ोटोशॉप को देखा होगा तो ये पेन टूल के बारे में आप बखूबी जानते होंगे। पेन टूल ये ऐसे देखें आप, किसी भी चीज़ का या किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, ये पेन टूल ऐसे काम करता जाएगा। कंट्रोल Z से वापस आते हैं। पेन टूल के अलावा ये बी शेप है, ये देखें आपने कोई एंगल वगैरह लगाना हो या कोई मैथ का या कोई भी आप बना रहे हो उसमें आपने कोई भी चेंजिंग करनी हो या कोई आप एंगल बनाते हैं जहाँ कोई, तो वहाँ पे ये टूल इस्तेमाल होता है। ये पॉलीगन है,
ये देखिए, ये फ्री हैंड है, 3 पेन जो है ना, ये देखिए आपने ये शेप्स, ये आपने लोगो वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें जो है ना इस्तेमाल होती हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल क्लासेस में जाएंगे तो इसको भी हम बताते जाएंगे। ये टेक्स्ट मीडिया टूल है। इसके लिए आपने जो भी चीज़ बनानी है आपने यहाँ पे जाना है, इसकी प्रॉपर्टी बार में इसकी ये बड़े काम की चीज़ है जी। यहाँ से हम इसका स्टाइल डिज़ाइन जो भी हम इसमें चेंजिंग करना चाहें, जो यहाँ पे शो होगा स्टाइल डिज़ाइन वो इसका बनता जाएगा जी। यहाँ से हम इसको कम या ज़्यादा डिज़ाइन बनाएं, आप डिज़ाइन में स्टाइल में जो भी चीज़ बनाना चाहेंगे वो सेम बन जाएगी। यहाँ से मैं इसकी आपको थोड़ा सा कम करके बताता हूँ। इस टाइप की आप कोई चीज़ बनाना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। टेक्स्ट मीडिया टूल है ये। ये रिएक्टिंग के लिए होता है, F6 है इसकी। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको सबको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ इससे हम रेक्टेंगल लेते हैं, जैसे इसमें हम थोड़ी सी तब्दीली करने के लिए हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे आप जो सिलेक्ट करेंगे उस तरह की इसकी राउंड कॉर्नर बनाने हैं। ये 0.2 देता हूँ मैं इसके, आप थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। इसके कॉर्नर पे आप गौर करें, 0 करता हूँ, कॉर्नर बिल्कुल क्लियर हो गए। थोड़े से राउंड करने हैं आपने, 0.2 करते हैं, थोड़े से राउंड हो गए, थोड़े से ज़्यादा करने हैं, 0.5 करते हैं। ये देखें, ये राउंड कॉर्नर हो जाएंगे इसके। जहाँ आपने अगर कोई एक कॉर्नर को राउंड करना होगा, मसलन इसको आप अनलॉक कर दें, मैंने इस कॉर्नर को राउंड करना है, बाकी को नहीं करना, तो मैं बाकी को अलहदा वैल्यू दे दूँगा, तो मेरा एक कॉर्नर राउंड होगा, बाकी कॉर्नर जो हैं वो नहीं राउंड होंगे। आप इसको देखें, अगर हम यहाँ पे कोई दायरा लगाएंगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेरा माउस है। अगर हम यही काम कंट्रोल और शिफ्ट से करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ सारा लगेगा। ये देखें 2.3 2.3 सेम। अगर बिल्कुल आपने करना हो तो कंट्रोल और शिफ्ट को दबाने के बाद ये करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे हम पॉलीगन टूल है, स्टार है, पॉलीगन टूल से ये देखिए हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ से हम इसके 5 कॉर्नर्स हैं, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी जो भी करना चाहे मूवमेंट, ये हम स्टार बनाने के लिए यहाँ से स्टार बनाएंगे। हम यहाँ पे हम स्टार बनाएंगे। अगर कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस किए रखेंगे तो आपका स्टार बिल्कुल जो है बराबर शेप में बनेगा। ये स्टार बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा करते हैं। ऐसे ही हम इस पे स्पेशल टूल है, इसमें हम इसकी भी हम जो है पॉइंट ज़्यादा करते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे आप नोट करें, जो भी यहाँ से शेप आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ये इस पॉइंट पे करें, यहाँ पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे आप जो भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं।
इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा काम करेगा। ये वाली शेप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ शेप देना चाहें, कॉमन शेप टूल्स हो गए। इस शेप को हमने अगर चेंज करना है तो यहाँ जूम करके मैं, आपने कोई काम करना है, फर्ज करें आपने कोई लोगो वगैरह बनाना है, कोई स्कूल का बैजेज वगैरह, तो ये इस तरह के अमूमन इस्तेमाल होते हैं। आप ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बेशुमार आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। मसलन कोई आपने इस टाइप की कोई आपको शेप चाहिए, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये शेप, ये डिज़ाइनिंग में सारी यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल वीडियोज़ में जाएंगे मैं आपको सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। ये हम यहाँ से वो ले सकते हैं, यहाँ से हम इसके कम या ज़्यादा कर देंगे। ये टेबल, टेबल वाला पॉइंट बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ से आप कोई शेप लेना चाहें, ये देख आप किसी को डिज़ाइन बनाना चाहें, कोई शेप बनाना चाहें, तो ये सारे काम जो कोरल ड्रा में बेहतरीन जो सारे काम हो जाते हैं यहाँ से। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा इसमें अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ये इसमें बेशुमार आप इसमें बना सकते हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट टूल है, यहाँ से सिंपल आप टेक्स्ट वगैरह को लिख सकते हैं। यहाँ पे आप टेबल बना सकते हैं। ये टेक्स्ट टूल है। कोरल ड्रा में मुख्तलिफ चीज़ें हम मुख्तलिफ जगह से कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अगर कोई बनानी हो पॉइंट, या ये इसकी फर्ज करें आपने लेंथ लेनी हो, तो ये देखें इस यहाँ से हमने यहाँ पे लेंथ लेनी है, तो ये हमने इसके लिए ये इस्तेमाल होता है 2.1। ये होता है हमारा कोई हमने बिल्डिंग वगैरह का नक्शा वगैरह बनाने के लिए, तो ये वाला टूल बिल्डिंग का नक्शा वगैरह बनाने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। ये हमने वहाँ से उसका एंगल लेना है, फर्ज करें हमने 45 का एंगल लेना है, 50 का, ये हमारा टूल है वो इस चीज़ के लिए, डायग्राम वगैरह बनाने के लिए और कोई बिल्डिंग वगैरह का नक्शा बनाने के लिए जो हमारा टूल है, ये वाला टूल इस्तेमाल होता है। इस टूल में हम जाएंगे जी, ये सिंपल हमारा जो लाइन को एक लाइन से दूसरी लाइन तक के लिए हम ये भी हमारा अमूमन बिल्डिंग्स वगैरह के नक्शे बनाने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है, तो उसमें ये हमारा टूल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे तो हम ये इस टूल को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा ये ड्रॉप शेडो है, इसमें मैं आपको किसी एक ऑब्जेक्ट पे इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने अगर शेडो लगाना होगा जो हल्का सा हमें इसकी मज़ीद बेहतर लुक दे, तो ये हमारा इस पर शेडो लग जाएगा। जैसे इसका ये शेडो हो गया, इसकी शेप को थोड़ा सा हमने अगर ये देखें, कोई भी इसमें तब्दीली करनी चाहती हैं किसी जगह से या कोई भी इसमें, तो ये इनवेल्प टूल हमें इसके लिए इस्तेमाल। ये ब्लैक शेडोज, कंट्रोल जेड से वापस आते हैं। इसको फ़िलहाल के लिए लेते हैं और ये ब्लैक शेडो, ये हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, यहाँ तक इसको मूव करके छोड़ देंगे, वहाँ पर इसका ब्लैक शेडो लग जाएगा। यहाँ समझ लें कि इसको आप
3D लुक देने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लैक शेड हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ट्रांसपेरेंटी टूल होगा, इसको किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट करने के लिए या एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मर्ज करने के लिए ये इसका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करेंगे तो नीचे वाला कलर इसमें मर्ज हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जितना ट्रांसपेरेंट जहाँ से हम इसकी लुक ज़्यादा करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, ये आपको नजर आएगा। किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में मर्ज करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रांसपेरेंट टूल। ये आई ड्रॉपर ये एक बड़ी काम की चीज़ है। ये देखिए, ये आई ड्रॉपर से हम यहाँ से कलर पिक करेंगे और यहाँ पे हम छोड़ देंगे तो ये चीज़ उस कलर ये उसका भी यही कलर हो जाएगा। तो करें इसमें मैं येलो कलर देता हूँ, आई ड्रॉपर इस्तेमाल करता हूँ। आई ड्रॉपर से मैंने इस यहाँ से जो भी कलर आपने पिक करना होगा वहाँ पे ले जाके एक कलर को पिक करेंगे, दूसरी जगह पर छोड़ेंगे तो सेम कलर दूसरी जगह पर भी चला जाएगा। ये भी कलर का काम करता है। कोई भी आप इसमें बनाते हैं तो आप इसमें कलर देना चाहते हैं, मुख्तलिफ कलर, इसको आप रेड करना चाहते हैं, इसको येलो करना चाहते हैं, इसको ब्लू करना चाहते हैं। इस टाइप से आप स्पेसिफिक पोर्शन में स्पेसिफिक कलर दे सकते हैं। इसको आप अलहदा कर लें, इसको अलहदा कर लें। तो देखें मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी डिस्कस किया है इसका इंट्रोडक्शन वो आपको समझ आ गया होगा। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो हम प्रैक्टिकल क्लासेस की तरफ जाएंगे, फिर देखेंगे कि हम कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, फिर इसमें सारे टूल्स वो इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह किसी क्लास में मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।